हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड पढ़ने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में सीडीपी में और हिंदी में कुछ टैग वर्ड होते हैं। अगर टैग वर्ड को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं और सीटेट एग्जाम में अगर आप टैग वर्ड की हेल्प से तुक्का लगाते हैं तो 90 से 100% चांस होता है कि आपका जो प्रश्न होगा वह सही ही होगा। और अगर एग्जाम में जाकर के आप डायरेक्ट तुक्का लगाएंगे तो वहाँ पे बहुत कम चांस होता है, सिर्फ 10 से 20% ही चांस होता है कि आपका जो प्रश्न है वह तुक्के से सही हो जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पे टैग वर्ड की हेल्प से अगर एग्जाम में तुक्का लगाएंगे तो 90 से 100% चांस होगा कि आपका प्रश्न सही होगा। क्योंकि सीटेट एग्जाम में देखेंगे सभी सब्जेक्ट में 15-15 क्वेश्चन आपका कंटेंट से होता है, 15-15 क्वेश्चन आपका होता है यहाँ पे पैडागोजी से। पैडागोजी में टोटल आपका 75 प्रश्न पूछा जाता है और जो टैग वर्ड होते हैं वह पैडागोजी वाले पार्ट में काम आते हैं। और अगर आप सही से टैग वर्ड को पढ़ लेते हैं तो लगभग 20 से 25 प्रश्न आप यहाँ पे सिर्फ टैग वर्ड की मदद से ही सही कर सकते हैं। आप भी जानते हैं कि सीटेट एग्जाम में देखेंगे हर बार आपका जो पेपर फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट में 5 लाख से ज़्यादा छात्र फेल होते हैं। और यहीं पर देखिए जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में 10 लाख से ज़्यादा छात्र फेल होते हैं। मैक्सिमम छात्रों के आप नंबर देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 70 से लेकर के यहाँ पे 89 के बीच ही रुक जाता है। कुछ छात्रों का 5 से 10 नंबर से, किसी का 1 से 2 नंबर से, इस तरह से यहाँ पे रिजल्ट रुक जाते हैं, 90 नंबर नहीं आ पाते हैं। और अगर वह अच्छी तरीके से टैग वर्ड का यूज करके अगर करेंगे एग्जाम में तो जो आपके रिजल्ट रुकते हैं 1 से 2 नंबर के लिए, 5 से 10 नंबर के लिए, ये नहीं रुकने वाले हैं। आप अच्छी तरीके से सीटेट एग्जाम को पास कर लेंगे। तो यहाँ पे सही तरीके से देखने वाले हैं कि टैग वर्ड क्या होते हैं और टैग वर्ड का आपको यूज कैसे करना है यह भी देखने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पहले भी बता दिया गया कि सीटेट एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत ज़्यादा आपके प्रश्न रिपीट होते हैं। आपको भी पता है कि सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा जाता है, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है, लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाता है। और अगर आप एक बार सीटेट एग्जाम को पास कर लेंगे तो इसका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट होगा लाइफ टाइम के लिए उसकी वैलिडिटी रहने वाली है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे यूपी बिहार राज्य हैं जहाँ पर आपको टेट देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सीटेट पास करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 1 से लेकर के 8 तक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, टेट या सीटेट अनिवार्य है। तो अगर सीटेट को पास कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं यह सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा और इसी तरीके से आपको प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें 2011 से लेकर के 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर इसमें दिए गए हैं। पूरे 14 साल का पेपर होगा, आंसर की के साथ होगा, एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलने वाला है। अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है और एक ही में आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जैसे आपका सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, मैथ साइंस भी, ऐसा सब के सब सब्जेक्ट आपको एक ही में मिल जाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करना होगा। 20 रुपये की जैसे पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं सीटेट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे ही मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करनी होगी। और जैसे ही 20 रुपये का पेमेंट करेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको परचेज जरूर कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कैसे आपको यहाँ पर देखिए सीटेट एग्जाम में टैग वर्ड को आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। जैसे यहाँ पे टैग वर्ड आप लोग देख सकते हैं या कुछ टैग वर्ड हैं। जैसे देखिए पॉजिटिव वर्ड में यहाँ पर देखेंगे सक्रिय शब्द दिया गया है, सहभागिता है, बाल केंद्रित, यह देखिए आपके पॉजिटिव वर्ड हैं। कुछ देखेंगे यहाँ पे निगेटिव वर्ड होते हैं जैसे निष्क्रिय हो गया, हतोत्साहित, दंड देना, और केवल हो गया, मात्र हो गया, रटना, ये सब आपके क्या है निगेटिव वर्ड। अब इसको देखिए यूज कैसे करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि यूज कैसे करना है। जैसे एग्जाम में देखेंगे पेडागोजी के पार्ट में आपका प्रश्न आ गया जैसे यहाँ पे खोज परख अधिगम का उद्देश्य क्या है। जो डिस्कवरी लर्निंग है इसका यहाँ पे क्या उद्देश्य है यह आपसे पूछा गया। अब देखिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है यह आपका पॉजिटिव रूप में पूछा गया है। आपका यह देखेंगे पॉजिटिव प्रश्न है कि खोज परख अधिगम का उद्देश्य क्या है। इसमें देखिए कुछ भी आपका निगेटिविटी नहीं पूछी गई है। पॉजिटिव प्रश्न है तो पॉजिटिव वर्ड ही आपको सर्च करने हैं। जैसे देखिए पहला दिया गया नई जानकारी को सक्रिय रूप से खोजना, यहाँ पे देखेंगे सक्रिय दिया गया, सक्रिय रूप से
खोजना। सक्रिय रूप जैसे ही यहाँ पे देखिए आपको सक्रिय शब्द मिला, या देखेंगे जो आपका टैग वर्ड होता है, टैग वर्ड में यह पॉजिटिव वर्ड है, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, जो सबसे ज़्यादा सही होने का चांस होता है वह इसी आपके ऑप्शन का होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यह फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैसे ही आपको सक्रिय शब्द मिलेगा, तुरंत अगर पॉजिटिव में प्रश्न है तुरंत आपको इसको ट्रिक कर देना है, यही आपका सही ही होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करने हैं, टैग वर्ड के यूज करने हैं। जिसे देखेंगे यहाँ पे शिक्षक पर निर्भर रहना दिया गया, परीक्षा के लिए रटंत करना, अन्य छात्रों की नकल करना। रटंत करना, नकल करना, ये सब के सब क्या हैं, आपकी निगेटिव वर्ड हैं। जैसे देख सकते हैं निगेटिव वर्ड यहाँ पे वर्ड में रटंत शब्द आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे रटना है, रटना क्या है, निगेटिव वर्ड, तो यह आपका यहाँ पे कभी भी पॉजिटिव क्वेश्चन में आंसर हो ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आपको देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। और भी प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। एक और प्रश्न आपका यहाँ पे है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे यह प्रश्न दिया गया है और प्रश्न को आप देखेंगे इसमें आपका नहीं का यूज नहीं हुआ, तो पॉजिटिव प्रश्न है। पॉजिटिव प्रश्न में हमेशा आपको पॉजिटिव टैग वर्ड को ही सर्च करने हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड जिसमें मिलेगा वही आपका राइट आंसर होगा। अगर आपका पॉजिटिव वर्ड नहीं मिलता है तो इसमें जितने आपके यहाँ पे निगेटिव वर्ड हैं वो सब आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे, उनको गलत कर दीजिए, जो बच रहा है उसी में आपको ट्रिक कर देने हैं। जिसे देखेंगे पहला ही दिया गया है कि बच्चों को केवल सिखाना, केवल शब्द दिया गया है और यह प्रश्न आपका पॉजिटिव, केवल शब्द आपका निगेटिव होता है, तो यह ऑप्शन आपका कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे केवल आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, केवल जो शब्द है यह निगेटिव में है, निगेटिव वर्ड में, तो यह कभी भी आपका यहाँ पे जो पॉजिटिव प्रश्न होते हैं उसमें हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से आप लोग एलिमिनेट करेंगे। तो पहला तो आपका यहाँ पे बिल्कुल 100% फिक्स है कि यह आपका गलत ही होगा। इसके बाद देखेंगे दिया गया बच्चों को सीखने की प्रक्रिया का सक्रिय भागी बनाना। जैसे सक्रिय शब्द मिला और पॉजिटिव प्रश्न है, यही आपका राइट आंसर होगा। और सबसे ज़्यादा राइट आंसर वही होते हैं जो आपकी टैग वर्ड में मैच कर जाते हैं। तो यही देखिए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं एग्जाम में। और यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड हैं। ये देखिए सीडीपी के, इसी तरीके से आपको हिंदी का भी करा दिया जाएगा। इसमें आप यहाँ पे कहीं पर नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो हमारा टेलीग्राम चैनल है अभिजीत स्टडी पॉइंट, वहाँ से जो पॉजिटिव वर्ड है इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। पॉजिटिव वर्ड में सीडीपी में देखिए आता है, जैसे सक्रिय शब्द आपको मिलता है तुरंत आपको इसको ट्रिक करना है। जो सक्रिय शब्द है यह क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। सहभागिता दिया गया, सहभागिता शब्द जैसे ही मिलते हैं पॉजिटिव वर्ड में आता है। बाल केंद्रित दिया गया, बाल केंद्रित आपका यहाँ पे यह क्या है, पॉजिटिव वर्ड। बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे जो आपकी शिक्षा की प्रणाली है, जो शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षण होता है, जो टीचर्स को पढ़ाना होता है वह बच्चों के अनुसार ही पढ़ाना है। बच्चों की जिस तरह की रुचि है उसी तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, यह क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा होता है। समावेशी शिक्षा दिया गया, समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी बच्चे, चाहे बच्चों में कोई भी विकलांगता हो या कोई बच्चा आपका कमजोर हो या पढ़ने में तेज हो, सबको एक साथ समान रूप से लेकर चलना होता है। यह क्या होता है, समावेशी आपकी शिक्षा है। इसके बाद देखेंगे जैसे यहाँ पे आपको मिलते हैं क्रियाशीलता वर्ड मिलता है, यह भी देखिए पॉजिटिव वर्ड है। अवसर, बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे इस तरह के वाक्य मिलते हैं तुरंत उसको ट्रिक कीजिए, वो आपके पॉजिटिव हैं, वो आपके पॉजिटिव वर्ड हैं। और पॉजिटिव आपका अगर प्रश्न है तो वही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे विविधता का सम्मान दिया गया है। सहारा देना है, बच्चों को सहारा दीजिए, इस तरह से वाक्य मिलते हैं तो यह आपके पॉजिटिव में होंगे। सृजनात्मक कौशल को बढ़ावा देना चाहिए, इस तरह से अगर प्रश्न मिलते हैं तो यह पॉजिटिव में है। अनुभव संसाधन के रूप में यह भी पॉजिटिव वर्ड है। तो कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और ऐसे ही आपको हिंदी का भी करा दिया जाएगा, और भी पॉजिटिव वर्ड है वह आपको करा दिए जाएंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं निगेटिव वर्ड में, निगेटिव वर्ड में जैसे आपका पहला है निष्क्रिय। निष्क्रिय शब्द जैसे ही आता है वह आपका नकारात्मक प्रश्न है तो उसमें आपका सही होगा। बाकी अगर पॉजिटिव वाले प्रश्न में आ जाता है तो वह आपका गलत होगा। इसी तरीके से अगर दिया गया कि बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए, तुरंत उसको गलत कर दीजिए क्योंकि यह निगेटिव वर्ड है। अगर आपसे कहा जाए कि बच्चों को दंड देना चाहिए, अगर कोई भी गलती बच्चा कर रहा है तो उसमें दंड देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बच्चों को दंड आपको देना ही नहीं है। बच्चों को हमेशा, बच्चे कितनी भी गलती करें आपके स्कूल टाइम में, तो वहाँ पे क्या करना है, बच्चों को दंड नहीं देना है, बच्चों को ही यहाँ पे सर्वोपरि आपको मानना है। बाकी यहाँ पे कठोरता की बात की जाए, सिलेबस से रिलेटेड पाठ्यक्रम में कठोरता की बात की जाए, अनुशासन में कठोरता की बात की जाए तो ये निगेटिव वर्ड है। पक्षपातपूर्ण अधिगम है, यह भी निगेटिव वर्ड है। केवल शब्द जैसे ही आए तो यह निगेटिव में चला जाएगा। केवल शब्द जैसे ही किसी भी ऑप्शन में लगा रहता है और वहाँ पे अगर पॉजिटिव में प्रश्न पूछा गया तुरंत उसको आप गलत कर दीजिए, क्योंकि जैसे केवल शब्द लगता है वह आपका निगेटिव हो जाता है। मात्र,
मात्र एक ही तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, यही, तुरंत उसको गलत कर दीजिए, ही शब्द आता है। और जब भी यहाँ पे देखिए कुछ भी आप बच्चों को दे रहे हैं पढ़ने के लिए और बच्चों को कंठस्थ कराया जा रहा है, बच्चों को रटाया जा रहा है, याद कराया जा रहा है कि बच्चे याद कर लेंगे तो याद करके आना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, तुरंत याद कर लेना चाहिए, बच्चों को रटा देना चाहिए, या क्या है आपके निगेटिव वर्ड हैं। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे बच्चों में तुलना की जा रही है और बच्चे हैं उनमें भेदभाव किया जा रहा है कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको आगे बढ़ा दिया जाए या उनके अकॉर्डिंग क्लास को चलाया जाए, तो ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड हैं। जब भी देखेंगे बच्चों में उनके जो रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट को लेकर के ग्रेडिंग की बात की जाए, रैंकिंग करने की बात की जाए, उन्हें अलग करने की बात की जाए, तो यह क्या होता है, आपका निगेटिव वर्ड है, याद रखेंगे हमेशा। बाकी यहाँ पर देखिए जब भी शिक्षा आप बालकों को देंगे तो बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे व्यवसायिक शिक्षा, यह भी आपका निगेटिव में आता है। कठोर अनुशासन, तो विद्यालय का यहाँ पे जो अनुशासन कठोर नहीं होना चाहिए, शिक्षक को भी कठोर नहीं होना चाहिए, निगेटिव वर्ड है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। और जल्दी आपको यहाँ पे हिंदी का भी टैग वर्ड करा दिया जाएगा और इसकी भी यहाँ पे जो CDP में इसकी जो डिटेल वीडियो होती है एक्सप्लेनेशन के साथ, वह भी आपकी जल्द आ जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल है अभिजीत स्टडी पॉइंट, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी टैग वर्ड आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, टैग वर्ड बहुत काम आने वाले हैं। लगभग 20 से 25 प्रश्न आप पेडागोजी में यहाँ पे सही कर सकते हैं, जो 75 आपके पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि लगभग 100 से 110 प्रश्न इसी से रिपीट होगा। तो सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। इसी तरीके से मैथ साइंस प्राइमरी का मिल जाएगा 2011 से 24 तक के आज तक जितने पेपर हुए हैं सबके सब रहेंगे, आंसर की रहेगी, एक्सप्लेनेशन रहेगा और 20 ही रुपये में आपको सबके सब सब्जेक्ट एक साथ मिल जाएंगे। CDP सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है, मैथ साइंस CBSE सब मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके 20 रुपये का पेमेंट करके इसको परचेज कर लीजिए। अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस, मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज कीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 20 रुपये की आप पेमेंट करेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।